बेहतरीन नज़मों और गज़लों के लिए सब्सक्राइब करें द सोशल हाउस को। नमस्कार, मेरा नाम अमित ब्रज किशोर खरे है। बड़ा लंबा नाम है, दिल्ली से ही हूँ। अक्सर कहानियाँ सुनाता हूँ और कभी कभी बीच में कुछ ट्विस्ट कर लेता हूँ तो पोइटिक स्टोरी सुनाता हूँ। जिन्होंने मुझे पहले सुना होगा, अगर आपने सोशल हाउस पे भी एक है पोस्ट बॉक्स नंबर 1982, अगर आपने सुना हो तो सुनिएगा। मेरी कहानियों में, पोइट्री में ट्विस्ट होता है हर बार। शुरुआत कुछ और होती है, बाद में कुछ और होता है। सोशल इशू होते हैं अक्सर, क्योंकि 40 का हो चुका हूँ, मोहब्बत अब बस की रही नहीं, तो सोशल पे ही लिख लो, है ना। क्योंकि होता क्या है कि इंसान की उम्र के साथ में उसकी मोहब्बत के किरदार बदलते रहते हैं। बचपन में किसी और से मोहब्बत होती है, हमारी उम्र में सोसाइटी से ही मोहब्बत हो जाती है। ठीक है, तो आज का जो पीस है उसका जो नाम है वो है मुलाकात। तो कहते हैं कि दिल्ली दिल वालों की है और मैं इस दिल्ली का बासिंदा हूँ। इस बात पे थोड़ा फक्र है मुझे, पर थोड़ा मैं शर्मिंदा हूँ। मेरी इस दोहरी जिंदगी का तुम इल्जाम जान जाओगे और जब उस मुलाकात के बारे में सुनोगे तो मुझे पहचान जाओगे। मुलाकात, एक मुलाकात। कल बेफिक्री में एक अजीब सी बात हो गई। एक नुक्कड़ पर उनसे मुलाकात हो गई। थोड़ी देर ठहर कर उनसे बात कर पाता, कुछ अपनी कह पाता, कुछ उनकी सुन पाता। इतने अच्छे हमारे हालात नहीं थे, हम साथ तो थे पर फिर भी साथ नहीं थे। ऐसा नहीं है ये मुलाकातें नई थी, हमारी कोई हसरतें या कोई बातें नहीं थी। हम हर जगह मिल लिया करते थे, जैसे साथ चलने वाले दो अजनबी हुआ करते थे। अभी कुछ महीनों पहले ही तो उनसे मुलाकात हुई थी। पराठे वाली गली में जायके और पराठों पर बात हुई थी। चांदनी चौक की गलियों में हमने कई सारी शामें गुजारी थी और लाला चूनामल हवेली की हमने कई सारी तस्वीरें निकाली थी। मुझको तो याद भी नहीं, उसी ने मुझे याद दिलाया था वो बर्फ का गोला जो उसने इंडिया गेट पर चढ़ाया था। पंडारा रोड की मस्ती और खान मार्केट की शान थी वो, लाल किले की शांति और कुतुब मीनार की आन थी वो। उसके साथ ही तो पिछले हफ्ते बंगला साहब पर मत्था टेका था और उसके साथ ही तो अक्षरधाम का नज़ारा अपनी आंखों के अंदर समेटा था। वो पल भी हमें याद है जब सुनसान सड़कों पर हम पूरी रात घूमा करते थे, पूरी रात घूम रहे थे। और वो दिन भी याद है जब हम मिलने से भी महरूम रहे थे। कभी दिन हफ्ता, कभी महीना तो साल हुआ था जब हम दोनों का उन दंगों में बुरा हाल हुआ था। सांसों में तेरी एक अजीब सा धुआं घुल रहा था और मैं अपनी दबी हुई चीखें खुद ही सुन रहा था। तुम तिल तिल कर मर रही थी, अपना दामन नफरतों से भर रही थी। मैं तुम्हें हर वक्त मार रहा था और तेरे बदन के हर हिस्से पर अपने नाखून गाड़ रहा था। मैंने हर मुलाकात में सिर्फ तुझे झंझोड़ा है, हर गलत काम का ठीकरा मैंने तेरे सर ही तो फोड़ा है। जब भी तुझसे मिला हूँ मैंने सिर्फ तुझे नोचा है, तेरे फफकते घावों पर नमक डाला और फिर उन्हें खरोंचा है। तुमने मुझे अपनाया और अपने दिल में पनाह दी, मैंने तेरा लहू पिया और तुझे रोने की वजह दी। तू कब तलक जुल्म सहेगी और आंसू पीती रहेगी। तू कब तलक जुल्म सहेगी और आंसू पीती रहेगी। ऐ दिल वालों की दिल्ली, तू कब तलक यूं घुट घुट कर जीती रहेगी। ऐ दिल वालों की दिल्ली, तू कब तलक यूं घुट घुट कर जीती रहेगी। अब तो तेरा सांस लेना भी दूभर हो गया है, पतंगों से भरा तेरा आसमां कहीं खो गया है। तेरी आबरू हर पहर तार तार होती है, हर वक्त कहीं ना कहीं तू कई बार रोती है। बस दिल्ली बस, अब शायद मैं तुझसे कोई बात ना करूंगा, पर जब तुम आखिरी सांसें लोगी तो तुम्हारे साथ ही चलूंगा। हम साथ थे और साथ रहेंगे, वक्त आने पर एक साथ ही एक दूजे को अलविदा कहेंगे। थैंक यू।